स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। तो पहले एपी पे जाने के पहले कुछ कुछ चीजें और है जो कि आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा सीक्वेंस के बारे में। हम लोग एपी में थोड़ी देर बाद जाएंगे। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। सीक्वेंस, आप लोगों को पता है कि सीक्वेंस क्या होता सर है? एक के बाद एक रहना, मतलब सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक ही एक मतलब सीक्वेंस रहता है सर, ऑर्डर में रहना। हाँ बोल सकते हैं। देखो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो ग्रुप ऑफ नंबर, हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ नंबर या फिर ये सेट ऑफ नंबर, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनिट पैटर्न। डेफिनिट पैटर्न मतलब मान लो कुछ नंबर्स मैंने लिया और उसको अगर हमने एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज कर दिया, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, सीक्वेंस है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने लिया, एक ले लिया, 2 ले लिया, 4, 6, 8, 10, इस तरीके का एक नंबर ले लिया, ठीक है। या फिर मैंने ले लिया, अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 1 ले लिया, 4 ले लिया, 9, 16, 25, इस तरीके से ले लिया। या फिर मैं ले लेता हूँ 1, 8, 27, 64, 125, ये ले लिया। या फिर मान लो अगर एक नंबर मैं लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा जो नंबर्स मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक सेट ऑफ नंबर्स ले लिया, कुछ नंबर्स का एक ग्रुपिंग ले लिया। अभी अगर आप इस नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक फिक्स्ड पैटर्न बन रहा होगा। जैसे मान लो अगर मैं पहला वाला नंबर का बात करूँ, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में क्या पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट नंबर अगर आप लोग बात करोगे ये वाला, तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर मतलब टू का गैप हाँ में सर, कब पैटर्न बन रहा है ना। आप इसमें बोल सकते हो, जैसे मान लो ये पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, इस तरीके से। मतलब अगर मैं इसको अगर बोलूँ तो जैसे मान लो ये जो पहला वाला नंबर है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये क्या है, एक्चुअली में 2 इंटू क्या है, 1 है, लिख सकता हूँ क्या। सेकेंड वाला जो नंबर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 2 इंटू 2 है। थर्ड वाला नंबर क्या है बताओ, टू थर्ड को क्या इंटू लिख थ्री सकते हैं, 2 इंटू यस। 3 नेक्स्ट वाला क्या है, 2 इंटू 4 है। उसके बाद वाला 2 इंटू 2 इंटू 5। 5 समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे मान लो क्या है, ये 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी आप बता सकते हो कि इसका नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। 2 इंटू 6 यस, 2 2 इंटू इंटू 6 6 हो सकता है। हाँ, 2 इंटू 12 6, उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, 2 इंटू 7, इस तरीके से। तो मान लो अगर मैं इसको एक जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसका एक जनरल मैं फॉर्मूला अगर बताना चाहूँ, तो मैं क्या बोल सकते हैं, देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2 इंटू 1 है। इसका जो सेकेंड वाला मैंने लिखा है वो क्या है, 2 इंटू 2 है। थर्ड वाला क्या है, 2 इंटू 3। फोर्थ 3 वाला 2 इंटू। तो इसका मतलब जो nth टर्म होगा, मतलब जो n नंबर पे होगा, उसको आप लोग जनरली क्या लिख सकते हो, इसका जो सब n नंबर वाला जो टर्म होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एन लिख सकते हैं क्या, बताओ तो। हाँ सर। हाँ सर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। मतलब अगर n के जगह पे आप 1 पुट करोगे तो आपको पहला वाला नंबर मिल जाएगा, 2 इंटू 1। अगर आप सेकंड 2 पुट करते हो तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा, 3 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, तीसरा वाला, 4 पुट करोगे तो चौथा वाला। तो ये जनरल टर्म से आपको फायदा ये होगा कि मान लो अगर मुझे कोई ये बोलता है कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इसका 10th नंबर पे जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो क्या कि इसका जो 10 नंबर वाला टर्म होगा वो क्या होगा। सर 2 इंटू 10।
यस 2 into 10 मतलब क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा नंबर का सेट जिसको हम लोग एक फिक्स पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं, या फिर उसका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। तो अगर किसी का जनरल फॉर्मूला आप बना सकते हो तो उसी को आप सीक्वेंस बोलो। जैसे मान लो ये सेकंड वाला जो टर्म, सेकंड वाला जो मैंने, हाँ बोलो। रिप्रेजेंट करता है ना, एंड उसको रिप्रेजेंट करता है ना, एन, जो टर्म होता है सीक्वेंस का वो मतलब एन उसको रिप्रेजेंट करता है ना। वो n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे n की जगह फर्स्ट पुट कर देंगे तो वो पहला वाला नंबर मिल जाएगा 2 into 1, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लो ये जो सेकंड मैंने लिखा है सीक्वेंस, इसका आप लोग बता सकते हो क्या कि ये जो सेकंड सीक्वेंस मैंने लिखा है इसका जनरल टर्म क्या हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग सेकंड वाले का? सर पहले 3+ हुआ, फिर 5+ हुआ, फिर 7+ हुआ, ऐसा। तो ऐसा तो कुछ, हाँ वो भी एक पैटर्न है, लेकिन उसे कुछ उसका जनरल टर्म आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो सेकंड वाला जो है, देखो ये जो पहला नंबर है एक्चुअली में ये क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है क्या। जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है क्या। थर्ड वाला 3 का स्क्वायर। यस, फोर्थ वाला 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, ये क्या है, 5 का स्क्वायर। मतलब आपको समझ में आ रहा है अभी लॉजिक? इसका मतलब ये क्या है, सारा नंबर का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसका nth टर्म अगर लिखना चाहूँ, मतलब इसको अगर एक जनरल फॉर्मूला से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ ये सेकंड वाले को, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा उसको? n का स्क्वायर। 2 into n square। 2 इंटू क्यों लिखेंगे, सिंपली अगर मैं n स्क्वायर लिखूंगा, ये देखो n की जगह पे आप कुछ भी पुट करो, n के जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, n के जगह पे 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर आ जाएगा, n के जगह पे 3 पुट करोगे 3 स्क्वायर, 4 पुट करोगे 4 स्क्वायर। जैसे मान लो अगर मुझे कोई ये बोलता है कि ये वाला जो एक nth टर्म है किसी भी सीरीज का, इसको मैंने बोला कि इसका आपको बोला जा रहा है कि आप इसका 7th टर्म बताओ। 7th टर्म का मतलब जो 7 नंबर पे होगा, तो आप इसको बता सकते हो क्या इसका 7th टर्म क्या होगा? 49। यस 49। क्योंकि 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 49। समझ में आ रहा है ना ये चीज? थर्ड वाला हाँ, देखो तो सर। थर्ड वाला को आइडेंटिफाई कर सर पाओगे n क्या? का क्यूब। यस वेरी गुड। अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा है, चलना स्टार्ट हो, मतलब हम लोग थर्ड वाला अगर देखें तो वो सर ये क्या है, 3 का क्यूब है। सर क्यूब कौन है, कौन सारा क्यूब से होगा। सारे नंबर का क्यूब है। यस वेरी गुड। मतलब ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये जो 8 है ये क्या है, 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, ये क्या है 5 का क्यूब। और इसका मतलब अगर मैं इसके जनरल टर्म को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? n बाई क्यूब। n क्यूब। सिंपली n n क्यूब। क्यूब लिख देंगे, n का होल क्यूब। तो हमको क्या मिल जाएगा, इससे पता चल जाएगा इसका जनरल टर्म। मतलब क्या है कि अगर मुझे एक चीज पता चल गया कि कोई एक सीक्वेंस है उसका जो nth टर्म है वो n क्यूब है, ये अगर आपको पता चल गया, और आपको मैं ये बोल रहा हूँ एक काम करो मुझे ये बताओ कि इसका 6th टर्म क्या होगा। तो 6th टर्म आप बता सकते हो क्या, इसका 6th टर्म क्या होगा, क्या होगा 6th टर्म? सर 200 कुछ होगा। सर 216। 216 होगा, ठीक है। मतलब 6 का क्यूब होगा, मतलब क्या हो गया 216। अच्छा ये फोर्थ वाला, ये तीनों का समझ में आ गया। फोर्थ वाला देखो तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को सीक्वेंस? सर n+2। n+2, n+2 तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर n+2 होगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म में क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला में तो n का वैल्यू 1 करोगे तो 1+2 हो जाएगा, तो ये तो 3 होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्या होगा बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर हर नंबर 2 ऐड करके आ रहा है। वो तो समझ में आ रहा है, इसका एक जनरल टर्म हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखो, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते थे, जैसे मान लो ये वाला जो नंबर था इवन नंबर, कभी भी याद रखना कि जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इवन नंबर का जनरल टर्म होता है। कोई भी इवन नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से, आइदर आप 2n बोल सकते हो या फिर 2n+2 भी बोला जाता है, ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। तो फिलहाल मैंने 2n से इसको लिखा है।
ऑड नंबर वाला जो होता है इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे देखो ये जो पहला वाला टर्म है फर्स्ट वाला, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। देखो तो पहला वाला जो टर्म है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि 2 इंटू 1 Yes, कितना होगा, sir. 2 से 1 माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको 1। सेकेंड वाला जो टर्म है ध्यान से देखो, ये सेकेंड वाला, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या। देखो यस सर, 2 3 इंटू आएगा। 4 माइनस 1 3। अगर मान लो मैं 5 का अगर बात करूँ तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 3 into 3 माइनस minus 1. 1 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं बताओ, सर 2 into 2 4 into 4 minus 1. ये 2 इंटू 4 माइनस 1। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 इंटू into 5 2 into माइनस 5 minus 1. 5 minus 1. यस। तो इसका मतलब अभी इसका जनरल टर्म आपको समझ में आ रहा है क्या, जनरल टर्म क्या होगा इसका, हम लोग 2 कैसे रिप्रेजेंट 2n करते हैं। minus 1. यस, 2 इंटू एन माइनस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कभी भी ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चीज आपने सीखा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब सीक्वेंस क्या है कि ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, या फिर जिसको हम एक जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर मतलब हर सीक्वेंस में अगर ऑड नंबर आएगा तो ये फॉर्म लिखेंगे 2n minus 1. सारा ऑड नंबर होना चाहिए। मतलब देखो 1 3 5 7 9 ये सारा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2n माइनस 1। समझ में आया एक चीज। Yes सर. ठीक है, चलो एक नेक्स्ट पेज में समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दो लिखा, एक लिखा 2 4 6 8 10 24, और एक मैंने लिखा 2 4 6 8 10। ये दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को, देखो तो। सर ये जो फर्स्ट वाला का लास्ट में 24 है और सेकंड वाला का कुछ नहीं है. कुछ नहीं। सर वो फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। हाँ मतलब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है ये क्या हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर जगह पे जाके एंड हो जा रहा है। मतलब ये 24 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 होगा, 14 16 18, फिर 20 22 24। 24 पे जाके क्या हो रहा है, ये एंड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है इसका कुछ भी एंड नहीं दिया है, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, ये अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग एंड कर पाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और जो जिसका कोई भी एंड नहीं होता है, मतलब जो डॉट 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 जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Infinite. इनफाइनाइट। यस, इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मतलब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, विच एंड एट पर्टिकुलर टर्म, जो कि एक पर्टिकुलर टर्म पे जाके अगर एंड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है। और जो एक पर्टिकुलर टर्म पे जाके एंड नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। समझ में आ रहा है आप लोग को। Yes Yes sir. sir. ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को बताना है इसका nth टर्म क्या होगा। जैसे मान लो आपको फाइंड करना है nth टर्म। जैसे मान लो मैंने एक दे दिया 3, दे दिया 5 7 9 11, इस तरीके से ये फर्स्ट वाला है। और मान लो एक दिया मैंने आप लोग को 2 5 10 और 17, इसका nth टर्म क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो। पहला वाले का क्या हो सकता है, देखो अगर पहला वाला में अगर सारा ऑड नंबर होता, मतलब अगर मैं 1 लगा देता तब तो सीक्वेंस फिक्स था, ऑलरेडी आपको पता था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाला में 1 नहीं है। हाँ बोलो हम। nth टर्म मतलब किसका टर्म निकालना है, सब नंबर nth का। टर्म का मतलब होता है कि अगर मान लो इसको मैं एक जनरल टर्म से अगर रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या होगा, nth टर्म का मतलब एक जनरल टर्म। सर 2n माइनस
2 into 2, 2n minus 1 पहला. Sir, 2 into 1 plus 1. Sir, 2 into 1 plus 1. हाँ, तो इसका जनरल बताओ. फर्स्ट वाला तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो देवरती, अच्छा. सेकंड वाला देखो, अगर वो सीक्वेंस फॉलो सब में कर रहा है तो वहां से जनरल टर्म हो जाएगा. जैसे देखो, अगर यहाँ पे 1 होता तब तो मुझे पता था कि ये क्या होता था, 2n minus 1. plus 1. यस, वेरी गुड. यहाँ पे देखो, ये जो 3 है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये पहला वाला टर्म है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1 plus 1 लिख सकते हैं. क्या देखो, तो 3 आया कि नहीं. 2 into 1 क्या हो गया, हाँ, 2 plus 1. अगर मैं 5 को लिखना चाहूँ तो ये सेकंड वाला टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, 2 into 2, 4 plus 1 लिख सकता हूँ. 2 plus 1. यस, 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 2 into plus 3 1. plus 1. यस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 4 plus 1, इसको 2 into 5 plus 1. इसका मतलब जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, 2 into n plus 1. ये होगा एक जनरल टर्म. समझ में आया आप लोग को? हाँ सर. ठीक है. सेकंड वाले का लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? सर 3n plus minus 1 होगा. क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ बताओ. 3n minus 1. Sir, 3n minus 1. 1. ये तो सारे में फॉलो कर रहा है क्या, 3n minus 1. देखो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, ये बोल रहे हो ठीक है 3 into 1 minus 1 कर दिया. इसको आपने बोला चलो ठीक है, ये 3 into 2 minus 1 हो गया. ये थर्ड वाला देखो तो फॉलो कर रहा है, 3 into 3 minus 1 हो रहा है क्या? Yes, sir, हो रहा है. कैसे हो रहा है, 3 Sir, into 3 9 minus 1 हाँ सर, नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है ना. इसका मतलब ये जो आपने सेलेक्ट किया गलत लिया है, ये नहीं होगा सीक्वेंस. देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना. देखो आप लोगों को क्या करना है ना, जब भी सीक्वेंस पहचानने के लिए देगा तो 2-3 फिक्स टर्म में पूछता है. आप लोग थोड़ा सा स्क्वायर्स वाला याद रखना. देखो कुछ कुछ सीरीज फिक्स होता है, ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी पूछता है. जैसे एन स्क्वायर वाला सीरीज पूछता है. एन स्क्वायर बोलने का मतलब जहाँ पे सारा नंबर क्या हो, स्क्वायर्स के टर्म में हो. जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, जैसे ये वाला आपने देखा था, पहले वाला जो ये वाला आपने देखा था, ये वाला. यहाँ पे आपने क्या देखा था, ये वाला. ये क्या था, एन स्क्वायर वाला सीरीज था. ठीक है. उसके अलावा जो कभी कभी आपसे पूछा जाता है वो एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 वाला भी पूछा जाता है. ठीक है. एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 का मतलब वहाँ पे स्क्वायर के साथ या तो प्लस 1 करेगा, नहीं तो माइनस 1 करेगा. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाला जो टर्म मैंने दिया है ये क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो क्या? स्क्वायर प्लस 1 होगा क्या? यस, करेक्ट. ये जो है 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो. ये जो 10 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 1. ये क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 1 है क्या? इसका मतलब जो इसका nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 1 आएगा क्या? बोलो, समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. यस. ठीक है. तो आप लोग को देखो, ये nth टर्म निकालना तो कम आता है, उतना ज्यादा नहीं लेता है, लेकिन आप लोग कुछ कुछ सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग बस याद रखोगे, क्योंकि कभी अगर पूछ दिया तो आप लोग बना पाओगे. सबसे पहला, अगर देखो इवन नंबर वाला आप लोग पहचान ही गए हो. इवन नंबर वाला जनरली हम लोग 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑड नंबर अगर सारा रहेगा तो आप इसको 2n minus 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये वाला थोड़ा सा याद रखना कि अगर मान लो 1 नहीं है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2n plus 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या फिर आप लोग थर्ड याद रखना है n स्क्वायर वाला सीरीज, या फिर फोर्थ आप लोग याद रखना है n क्यूब वाला सीरीज, या फिर फिफ्थ आप लोग याद रखना कि n स्क्वायर प्लस माइनस 1. एन स्क्वायर प्लस माइनस 1 मतलब क्या है, या तो स्क्वायर करके प्लस 1 करेगा, नहीं तो स्क्वायर करके माइनस 1. ये कुछ सीरीज है जिससे आप लोगों को पूछा जाता है. अभी देखो जो मेन सर जो, हाँ बोलो. सर n क्यूब प्लस माइनस 1 से नहीं आ सकता? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है. एन क्यूब प्लस माइनस 1 वो भी डाल लो. क्यूब वाला थोड़ा आप लोग से कम पूछता है, लेकिन ये ज्यादातर पूछता है. ये वाला और ये वाला, ये सब थोड़ा ज्यादा पूछता है. देखो अभी एक जो क्वेश्चन, एक टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को ऐसा दे देगा, आप लोगों को बोलेगा कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ सीक्वेंस. जैसे मान लो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने दिया, इसमें एक सीक्वेंस दे देगा an इक्वल टू 3n minus 1, और दूसरा एक सीक्वेंस मैंने दे दिया an इक्वल टू
2n² + 1। ऐसा एक आप लोग को एक सीक्वेंस दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका फर्स्ट 4 टर्म बताओ। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, 1 मार्क्स के लिए आप लोगों से देगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहला वाला मैं आपको समझा रहा हूँ, फर्स्ट वाला हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखो, अगर आपको nth टर्म दे दिया, मतलब an करके लिखा है, इसका मतलब क्या दिया, वो एक जनरल टर्म आपको दे दिया 3n - 1। an का वैल्यू क्या दिया है, 3n - 1। अभी देखो, अगर मुझे पहला वाला टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, n के जगह पे 1 पुट कर दूंगा। तो n के जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या हो गया, 3 × 1 - 1 हो गया। तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 × 1, 3 - 1 क्या हो गया, 2। ये हो गया आपका पहला टर्म। इसका अगर मान लो मुझे दूसरा टर्म निकालना है, तो n के जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो क्या हो गया, 3 × 2 - 1, क्या हो गया ये, 6 - 1 5। 5। अगर मुझे थर्ड वाला टर्म निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पे 3 पुट कर देंगे, 3 × 3 - 1, ये कितना हो जाएगा, 8। 8। अगर मान लो मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 × 4 - 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 - 1। 11। तो ये आपका फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या लिख दोगे, 2 5 फिर 8 आया, फिर क्या आया, 11 आया। समझ में आया आप लोग को। हाँ Yes, सिंपली सर। sir. 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करोगे सेकंड टर्म, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म, 4 पुट करोगे तो फोर्थ टर्म आएगा। जैसे जो सेकंड मैंने एग्जांपल बताया है, इसका आप लोग फटाफट मुझे बताओ तो इसका 4 टर्म क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या लिखोगे। फिर से बोलो, नहीं सर, सभी नहीं सुनाई दिया। फर्स्ट टर्म क्या आया, सर पहला 3, 3 आया, हाँ, दूसरा फिर 9, 9 हाँ, और थर्ड वाला, सर तीसरा 33। 19, यस 19, 19। एंड फोर्थ वाला सर फोर्थ वाला 33। 33। 33। हाँ, सबका आया ये वाला, हाँ आया ना। सर, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 × 1 का स्क्वायर + 1, तो ये हो गया 2 × 1 3। सेकंड टर्म निकालना है तो 2 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 2 = 8 + 1 9। इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने दिया आपको, सेम आपको nth टर्म देके आपको ऐसा दे दिया कि an का वैल्यू दे दिया। देखो, अभी धीरे धीरे आप लोग को थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। मैंने मान लो an का वैल्यू दे दिया 4n - 3, और आपको मैं बोल रहा हूँ a7 और a10 फाइंड करने का। इसका मतलब मैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ तो। सर 7 टर्म और 10 टर्म पूछ रहे हैं। 7 term और 10 term. हाँ, तो कैसे निकालोगे आप लोग, बताओ मुझे। सर सर, A7 का वैल्यू होगा 25 हाँ, आप लोग n और के जगह पे पहला A10 का वैल्यू होगा 37। 37। मतलब अगर A7 मुझे पूछ रहा है, तो मुझे सिंपली n के जगह पे क्या करना है, 7 पुट करना है। मतलब 4 × 7 - 3, तो ये 28 - 3 हो गया 25। और अगर A10 बोल रहा है, तो आपको क्या निकालना है, 4 × 10 - 3, मतलब कितना हो गया ये 37। क्लियर हुआ ये सबको। Yes, sir. हाँ, चलो एक और मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग को सॉल्व करना है, थोड़ा सा ध्यान से बनाना। आप लोगों को फाइंड करना है A2, A5, A7। सर A2 का वैल्यू 10 होगा। ओके, पूरा करो। तो का वैल्यू -10 होगा। -10, थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको एक चीज पता है ना कि -1 का पावर इवन नंबर, इवन नंबर होने से ये क्या बन जाता है, तो 10 होगा। Plus. +1। और -1 का पावर ऑड नंबर होने से क्या होता है, ये Minus ही -1 रहता है. सर A5 A5 का वैल्यू -25।
ओके और सर A7 का वैल्यू -35। ओके, सबसे पहले हम लोग A2 निकालते हैं। A2 क्या हो गया, -1 का पावर n, जहां पे भी होगा वहां पे आपको 2 पुट करना पड़ेगा। 2 हो गया इंटू 5 इंटू 2। तो सबसे पहले देखो -1 का पावर इवन नंबर क्या बन गया, ये +1 इंटू 5 इंटू 2 10। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, प्लस का 10। सेकेंड अगर मुझे बोला था कि A5 निकालो, तो A5 का मतलब -1 का पावर 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो -1 का पावर ऑड नंबर क्या बन जाएगा, ये -1 इंटू 25। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, -25। -25। हाँ, A7 कितना आया बताओ। -35। -35। सर -35। सर -35। यस, -35। वेरी गुड। चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन बनाओ। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि an इक्वल टू दे दिया था 7n-9 और आपको फाइंड करना था 4th एंड 9th टर्म। 4th एंड 9th टर्म क्या होगा? तो सर 19 फोर्थ होगा। टर्म होगा 19। सर 19 होगा फर्स्ट वाला। ओके, सेकंड। और सर सेकंड वाला 54। होगा। सेकंड वाला सर सेकंड वाला 54। 54। यस करेक्ट। 54। यस करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म क्या हो गया इसका, हम लोग 7 इंटू 4 -9 कर लेंगे। 28 - 9 इज 19 और यहाँ पे ये 19 हो गया। और ये वाला जो A9 क्या हो गया, 7 इंटू 9 -9। तो ये 63 - 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? यस हाँ सर। सर। ठीक है, अभी देखो सीक्वेंस आप लोग समझ गए ना, सीक्वेंस किसको बोलते हैं? हाँ सर। ठीक है, सीक्वेंस आप लोग देखो, सीक्वेंस आप लोग समझ गए। एक टर्म आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी क्या होता है, कहीं ना कहीं सीक्वेंस ही होता है। प्रोग्रेशन को भी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोग्रेशन भी क्या है, एक सीक्वेंस है जो कि फॉलो करता है डेफिनिट पैटर्न। ये क्या है, प्रोग्रेशन को आप बोल सकते हो एक सीक्वेंस है विच फॉलो डेफिनिट पैटर्न। डेफिनिट पैटर्न, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जितना भी हमने एग्जांपल आपको पहला वाला में लिखाया था, हमने क्या, जैसे मान लो ये जितना भी लिखा था, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, 10, या फिर मैंने आप लोग को बताया था कि एक ले लेते हैं जैसे 1 4 9 16, या फिर मैंने लिया था 1 8 27 64, और एक लास्ट लिया था मैंने 1 3 5 7 9। तो ये जितना भी सीक्वेंस आप देख रहे हो, सारा सीक्वेंस क्या होता है, एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो कर रहा था ना। ये सबका क्या था, एक डेफिनिट पैटर्न था। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया क्या? सर एक बार वापस समझाइए, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। देखो सीक्वेंस मतलब क्या होता है ना, सीक्वेंस का मतलब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स। जैसे मान लो ये सारा क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर विच फॉलो ए डेफिनिट पैटर्न। प्रोग्रेशन भी वही होता है। प्रोग्रेशन हम बोलेंगे ऐसा सीक्वेंस, मतलब वो सीक्वेंस जो कि एक डेफिनिट पैटर्न फॉलो करता है, उसी को प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर, मान लो ऐसा मैंने एक ले लिया, लाइक 1 3, उसके बाद ले लिया 4, फिर ले लिया 7, फिर ले लिया 9, फिर ले लिया 10, फिर 12। यहाँ पे भी देखो एक ग्रुप ऑफ नंबर हमने लिया है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ नंबर क्या एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या? यहाँ पे जो No, sir. ग्रुप ऑफ नंबर, यहाँ पे No, इसका sir. कुछ भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर होगा, ये ना ही इसको हम लोग सीक्वेंस बोल सकते हैं और ना ही इसको हम लोग प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होते हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर को बोला जाता है जो कि एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करते हैं।
उसी को हम लोग मतलब ये जितना भी है सारा आपने देखा था ना, सबका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना पा रहे थे। तो ये सब क्या हो जाएगा, एक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अभी प्रोग्रेशन में अभी आप लोग को जो पढ़ना है, प्रोग्रेशन बहुत सारे टाइप का होता है, लाइक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारा बहुत होता है। लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आप लोग को जो सिलेबस में है एपी, एपी मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको अच्छे से समझो। इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, एपी। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका क्या होता है, ईच टर्म जो होता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड से डिफर करता है। मतलब क्या, एक बार अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपी क्या है, इज अ सीक्वेंस, एपी इज अ सीक्वेंस in which each term differs from its preceding term by a constant, यहाँ से तो कुछ डेफिनेशन से तो आप लोग को हमको नहीं लगता है कि समझ में आया क्या इस डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझ में आया आप लोग को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखो मतलब सिंपल सा यही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। जैसे देखो ये चार जो मैंने सीक्वेंस, ये सब मैंने सीक्वेंस लिखा है। ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो जो पहला वाला सीक्वेंस है इसमें फर्स्ट 2 का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 का है। मतलब जितना भी टर्म है सबके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो फिक्स है, 2 का ही है। ठीक है, तो ऐसा जो सीक्वेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये क्या है, एक एपी था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड वाला देखो तो एपी है क्या, सेकेंड वाला जो सीक्वेंस हमने लिखा है ये एपी है कि नहीं। देखो तो देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का है। इसके डिफरेंस 5 का हो गया, इसका डिफरेंस 7 का हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या, नो सर, नो सर, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है। तो ये क्या होगा, ये एपी नहीं होगा, नॉट इन एपी। थर्ड वाला बताओ तो एपी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा सर। नो सर, सर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, अराउंड 19 का है। यहाँ पे डिफरेंस और ज्यादा का है, तो ये भी क्या होगा, नॉट इन एपी। फोर्थ वाला होगा। यस सर, तो 2 का ये वाला, गैप हाँ, है। यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, ये भी 2 का। तो ये क्या है, ये एपी में है। जैसे मान लो और एक टर्म में एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला 10, 20, 30, 40, 50, ये एपी में है या नहीं है, यस सर, 10 का डिफरेंस है। 10 का ही। यस, वेरी गुड। ये भी क्या है, यहाँ पे भी जो गैप है वो 10 का है। मतलब डिफरेंस क्या है, ये सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये भी क्या है, एपी में है, इन एपी। तो ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, जो सेम डिफरेंस जो बनता है, ये जो डिफरेंस होता है ये क्या है, सभी, ये डिफरेंस क्या है, सभी में सेम है ना, हाँ सर। समझ में। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो एज ये डिफरेंस क्या है, सब में सेम है, इसलिए इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं डी से। समझ में आ गया आप लोगों को कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं। हाँ सर। यस सर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से दो चीज क्लियर हो गया कि एपी किसको बोलते हैं। एपी मतलब एक ऐसा सीक्वेंस बोल सकते हैं जिसका दो टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ले लिया मैंने 1, 5, 9, 13, 17, 21, ये जो मैंने लिखा है ये एपी होगा या नहीं होगा, सर होगा। होगा सर, इसमें 4 का difference है। का डिफरेंस है। हाँ,
यस, ये एपी में होगा। क्यों एपी में होगा? क्योंकि इसमें डिफरेंस क्या है? 4 है सर। 4। तो ये जो एपी आप लोग देख रहे हो ना, तो कुछ कुछ एपी में चीज टर्म्स आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहला फर्स्ट टर्म, एपी में जो सबसे पहला लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और इसको याद रखना, ऑलवेज हम लोग ए से, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा कि ये जो मैंने एपी लिखा है, जो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो लिखा है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1। ठीक है। अभी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताओ। सर 4। 4। सर 4। कॉमन डिफरेंस क्या आया? ये आया 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जैसे मान लो अगर मैं ये पीछे वाला, ये वाला अगर मैं इसमें पूछता कि ये जो मैंने लिखा है इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ कितना होगा, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा? सर फर्स्ट टर्म 2 होगा, कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस भी 2 होगा। गुड। ये वाले का ए का वैल्यू क्या होगा? सर 2 1। और कॉमन डिफरेंस भी 2। ए का वैल्यू 2 कैसे होगा? ए का वैल्यू 1 होगा ना। ए इज द फर्स्ट टर्म 1, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका? सर 2। 2। ठीक है। ये वाला का, ये जो लिखा है एपी, इसका सर 10 होगा। सर ए का फर्स्ट वैल्यू टेन ए क्या होगा होगा? 10, डी ए का होगा वैल्यू 10। 10 और डी का वैल्यू डी भी भी क्या होगा? हाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा आप लोग को? अभी देखो, ये यस जो सर। कॉमन डिफरेंस होता है इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे मिलता है आप लोग ध्यान रखना ऑलवेज, कि जो कॉमन डिफरेंस मिलता है हमको कैसे मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो, अगर मैं इसको जनरल स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करूँ, मान लो मैंने इसको बोला कि ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5, A6, इस तरीके से है मान लो। तो जो कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिलता है वो कैसे मिलता है? तो या तो आप A2 सर में से क्या A1 करो, प्लस A2। नहीं, A2 माइनस A1 करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो कॉमन डिफरेंस A2 मतलब 5। ऑलवेज याद रखना कि बाद वाले से पहला वाला माइनस करते हैं इस तरीके से। 5 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको? देखो नंबर या 4। सम। 4। ठीक है। या सर फिर हम लोग ऐसा भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका आपने देखा कि A2 में से क्या करोगे आप, A1 को माइनस कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं A3 में से अगर A2 को माइनस करूँ तो भी मिलेगा क्या कॉमन डिफरेंस? यस सर। हाँ, A3 में से अगर मान लो A2 को अगर आप माइनस करते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। या फिर बताओ, या फिर और तरीका बताओ मुझे। सर A3 A5 में माइनस से करेंगे। A4 को माइनस कर सकते हैं। A4 में से सर हम लोग क्या कर सकते हैं, A3 को भी तो माइनस कर सकते हैं ना। A4 का मतलब 13 में से A3 माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा मुझे, 4 ही मिलेगा। तो या फिर सर सर हाँ, A3 माइनस A1/2। उतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, ये चीज सब में फॉलो नहीं होगा ना। ठीक है, सिंपली दो प्रोसीडिंग टर्म धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। पहले सिंपल सा टर्म है, इसको सिंपली सीखो। जैसे मान लो हम लोग क्या करें, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। जैसे मान लो ये 5th टर्म और 4th टर्म, इसका भी अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा क्या? हाँ यस सर। सर। यस ठीक सर। है, ध्यान से देखो। तो ये सब चीज एकदम अच्छे से समझ लें। जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे ही क्या होगा, एक nth टर्म भी तो इसका हो सकता है। nth टर्म मतलब जो n नंबर टर्म पे होगा। n मुझे पता नहीं, मान लो n का वैल्यू 40 होगा तो 40 वाला टर्म। an के पहले वाला टर्म क्या होगा बताओ तो? an के जो पहले मैं लिखूंगा उसको हम ऐसे लिख सर सकते हैं क्या, A1 an-1 लिख सकते हैं क्या बताओ तो? अगर मैं पीछे से लिखना चालू करूँ, ये nth टर्म, उसके पहले का an-1, उसके पहले लिखूंगा तो क्या an-2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। ठीक है। तो देखो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस को हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि an माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, an-1 भी तो A1। लिख सकते हैं क्या? देखो तो बोलो, हाँ सर। सर क्लियर हुआ? हाँ सर अगर
a(n-1) का पहले निकालेंगे तो a(n-2) माइनस a(n-1) करना पड़ेगा ना। नहीं, इन दोनों में देखो बड़ा कौन सा है, हमेशा बाद वाले से पहला वाला निकाल रहे हैं ना, तो आपको an-1 में से क्या करना पड़ेगा, an-2 माइनस करना पड़ेगा। तो सर सर, ये नेगेटिव में तो छोटा वाला बड़ा होता सर हाँ हाँ बोलो। सर ये डिफरेंस है, उसमें नंबर से मतलब नहीं है, टर्म बड़ा होना चाहिए। नहीं, टर्म बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा बाद वाले से पहला वाला। जैसे ऐसा भी टर्म हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एक ऐसा एपी ले लिया, आपको बोल दिया मैंने कि -1, उसके बाद ले लिया -3, -5, -7, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या बोलोगे, -1। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे बताओ। कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, -3 में से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, -1, तो कितना हो गया बताओ, -3 -3 + 1, + 1 मतलब डिफरेंस -2। कॉमन। यस, ये चीज याद रखना, ऑलवेज हम लोग बाद वाले से, जैसे मान लो मैं इसके हेल्प से भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, मतलब मैं क्या बोलूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए -5 में से माइनस क्या करूंगा, -3। तो ये कितना हो गया, -5 + 3, तो कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ सर। यस सर। ठीक है, कॉमन Yes, डिफरेंस sir. फर्स्ट क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा एक और तरीका है, एक चीज और समझना, जैसे वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, 1, 5, 9, 13, 17 लाइक दैट। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट टर्म, मान लो ये ए है, ठीक है। तो देखो, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 4। 4। है। देखो जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान से सब समझते जाओ, फर्स्ट टर्म इसको हम लोग a1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है, ठीक है, या फिर 1 दिया हुआ है। अगर मान लो सेकेंड टर्म मुझे लिखना है, ध्यान से देख समझना बात, सेकेंड टर्म, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ तो। 4। 4। कॉमन, 4. ठीक है। अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं क्या है, डी है। तो मान लो मैं सेकेंड टर्म अगर मुझे निकालना है, तो मैं फर्स्ट टर्म जो मेरे को मिला उसमें अगर मैं ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, तो देखो तो मुझे सेकेंड टर्म मिलेगा क्या, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। Yes, मिल sir. जाएगा ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 1 था, इसमें मैंने कॉमन डिफरेंस मतलब 4 ऐड कर दिया, मुझे क्या मिल गया, सेकेंड टर्म। अच्छा, अगर मान लो मुझे थर्ड टर्म निकालना है, ध्यान से ये सब चीज अच्छे से समझते चलो। थर्ड टर्म, तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म निकालना है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे को सेकंड टर्म मिला था उसमें मैं क्या करूंगा, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा। तो देखो जो सेकंड टर्म था वो एक्चुअली में क्या था, सेकंड टर्म क्या मिला था मुझे, a + d मिला था, उसमें फिर से मैं अगर d ऐड कर दूं तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा बताओ, a + सर a 2d। + 2d। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म अगर आप निकालना चाहो तो देखो यहाँ पे a की जगह पे आप 1 पुट कर दो, +2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, देखो तो आ रहा है कि नहीं, 8 + 1 9, ये आपको थर्ड टर्म मिला ना, यहाँ से मिला या नहीं मिला, हाँ, यस sir. सर। ठीक है। फोर्थ टर्म एक बार समझ जाओ, उसके बाद आप लोग याद कर पाओगे। देखो फोर्थ टर्म अगर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दूंगा, d कॉमन दिस डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। हाँ, मतलब जो भी टर्म मुझे निकालना है उसके पहले वाले टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वाला टर्म। जैसे मान लो अभी थर्ड टर्म मुझे क्या मिला था, यहाँ से देखो तो थर्ड टर्म मुझे मिला था a + 2d, और इसमें मैं और एक d ऐड कर दिया, इसका मतलब जो फोर्थ टर्म मिला वो क्या मिला मुझे, a + A 3d plus मिला क्या। 3D. हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सीक्वेंस आप लोग ऑब्जर्व करने का कोशिश करो, ध्यान से देखो। जब मैंने a2 निकाला, a2 सेकेंड टर्म, तो वहां पे देखो तो d के साथ क्या था मेरे पास, d के साथ क्या मल्टीप्लाई में था, 1। बोल सकते हैं क्या हम लोग। जब मैं a3 निकाल रहा हूँ थर्ड टर्म, तो वहां पे देखो तो d के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 2। यहाँ पे जब मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ, इसका मतलब d के साथ देखो तो क्या मल्टीप्लाई में है, 3। समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि फिफ्थ टर्म बताओ, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो क्या कि a + कितना d सर होगा, a + 4d। 4D. 4D. a
4D, वेरी गुड। मतलब जो भी यहाँ पे टर्म लेंगे उसमें यहाँ पे क्या करते हैं, एक माइनस करके लिखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक काम करो, मुझे 10th टर्म बताओ, 10th टर्म कितना होगा बता सकते हो? सर ए a प्लस minus 90, 11। a plus 90। a प्लस 9d, यस। यहाँ पे जो भी लेते हैं क्या लेते हैं, यहाँ से एक कम करके लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि a 20th टर्म बताओ, 20 वाला, तो क्या सर बोलोगे ए इसको? प्लस a plus 19d। a प्लस 19d। क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. अभी ध्यान से सुनो, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे nth टर्म बताओ, nth टर्म, तो इसका क्या बताओगे, बोलो कैसे लिख सकते हो? A plus n minus 1 into d. यस। और किसी का आंसर? a प्लस यहाँ पे क्या होगा? n minus 1. हाँ, ये n है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 इंटू डी करना पड़ेगा। ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या? सर ये कोई भी टर्म निकालने के लिए जनरल ये हो गया हाँ, ना? यस, ये हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ एपी। मतलब n-1 कैसे आया? कैसे आया, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जब 5 लिए थे तो यहाँ पे क्या मिला, 5 में से एक कम करके डी लिखे थे क्या? यहाँ पे ये जो 4d था एक्चुअली में क्या था, ये 5 माइनस 1d था क्या ये? जब मतलब आपने टर्म में 20 बोला, है ना उसके लिए। हाँ, यहाँ पे भी जब 20 के जब मैंने पूछा था तो आपने 19d जो बताया था वो कैसे बताया था, एक्चुअली 20 माइनस 1 इंटू डी बताया था। यहाँ पे जो 9 आपने बताया था कैसे बताया था, 10 में से क्या किया था, 10 एक माइनस करके बताया था ना। तो अगर मैं n लूंगा तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, n माइनस 1 लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? Yes, बोलो। sir. Yes, ठीक है, sir. चलो तो एपी के बारे में बहुत ही अच्छा बात आप लोग सीख गए। सबसे पहला एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए से। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ए से। कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। डी निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला हमने सीखा कि डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर सकते हैं, या फिर थर्ड वाले टर्म में से सेकंड वाला माइनस करेंगे, या फिर फोर्थ वाले में से थर्ड वाला माइनस करेंगे, इस तरीके से, या फिर एन वाले में से क्या माइनस करेंगे, एन माइनस 1। उसके बाद हमने एक जनरल टर्म सीखा। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 10th टर्म निकाल के बताओ, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये क्या होगा, a प्लस 9d होगा। मतलब यहाँ पे जो लिखेंगे उसमें से एक कम। या फिर अगर जनरल टर्म अगर हम बोले एपी का, जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आया सर। ठीक है, चलो देखो अभी कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो सिंपली आपको मैं एक क्वेश्चन दिया, आपसे बोला कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉर्म एन एपी। ये मान लो क्वेश्चन दिया, कुछ कुछ दे देते हैं जैसे बताओ, तो इसमें से कौन सा एपी बनाएगा? सर पहला नंबर 4। पहला नंबर 4। पहला वाला एपी होगा क्या, बताओ ध्यान से देख के बताओ, पहला वाला एपी नहीं होगा कि सर। नहीं होगा? नो होगा पहला सर। वाला पहला वाला एपी डी से निकल रहा है। क्या हुआ, पहला वाला एपी डी होगा से कि नहीं, बताओ ध्यान से बताओ। सर कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग n2 माइनस n1 करे तो वो तो सर निकल रहा देखो, है। यस निकल रहा है, तो पहला वाला का देखो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा,
पहला वाला का फर्स्ट टर्म हो गया -1। कॉमन डिफरेंस देखो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -1 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया, -1 + 1 मतलब कितना आया, ये 0। ठीक है, फिर एक और आप लोग दो टर्म चेक करके देखोगे, फिर से इसमें से भी इसको माइनस करके चेक करना, -1 माइनस ऑफ -1, फिर से क्या हो गया, ये -1 + 1 कितना आया, 0। मतलब क्या हो रहा है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 0 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, -1। इसका मतलब क्या है, ये एपी में तो है, क्योंकि डिफरेंस क्या है, सब में तो 0 0 का डिफरेंस आ रहा है ना। समझ में आया, पहला वाला, पहला वाला एपी है इन एपी। सेकेंड वाला बताओ तो एपी में है कि नहीं। सर नहीं है। नो सर। सेकेंड वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो डिफरेंस अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 - 0 आ गया 2। फिर से जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, मतलब 0 में से तो 2 को माइनस -2 करूंगा, आएगा। -2 आ गया। तो आप सिंपली देखो किस तरीके से एग्जाम में बोलोगे, आप बोलोगे कि एज, ये जो था क्या था, a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2, सो दिस इज नॉट इन a। समझ में आया आप लोग कैसे लिखना है। यस सर। ठीक है, मतलब ओके। A2 - A1 करके जो वैल्यू डालेंगे और A3 - A2 करके जो वैल्यू, अगर वो नॉट इक्वल हो तो एपी में नहीं होगा ना, और वही स्टेटमेंट अगर वो लिख देंगे। इक्वल है हाँ, अगर वो इक्वल है तो मतलब वो एपी में, ये वाला होगा कि नहीं एपी में, बताओ। सर सर अगर थर्ड पहला वाला दो नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका A2 - A1 करेंगे तो 0 आएगा, A3 - A2 करेंगे तो 1 आएगा। हाँ, तो वो एपी में होगा या नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा। इन No, एपी, sir. यस, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो 0 आ रहा है, और इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 1। एपी नहीं है। नेक्स्ट वाला, ये वाला सर है सर। होगा। सर होगा, है। क्योंकि देखो होगा। इसमें से इसको माइनस करोगे 11, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या होगा, 11, इसमें से इसको माइनस करोगे 11, तो क्या होगा, ये एपी में होगा। कैसे दिखाओगे आप, इस तरीके से दिखाओगे, डी जो आएगा 22 - 11 = 11, और यहाँ पे फिर से क्या बोलोगे, 33 - 22, ये भी क्या है, 11। तो आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एज a2 - a1 is equal to a3 - a2, so this is in a। सर हाँ सर अगर थर्ड टर्म तक एपी बना रहा और 44 में 45 हुआ तो दो टर्म हाँ, देखने से तो ये राइट हो नॉर्मली गया रॉन्ग। ऑब्वियसली देखो आपको पूरा सीक्वेंस चेक करना है, लेकिन दो से देखने से समझ में आ जाता है आपको, ठीक है। दो से ही पता चल जाएगा कि वो है कि नहीं। अगर दो नहीं मिला तो मतलब एपी में नहीं है, दो मिल गया मतलब नॉर्मली एपी में ही रहते हैं। फिफ्थ वाला बताओ होगा कि नहीं। सर नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा। यस, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, 2 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। इसमें से इसको माइनस करने से 2 आता है, इसमें से इसको माइनस करने से 5 आता है। इसका मतलब क्या, दीज टू आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट इन एपी। इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस को वेरीफाई कर लोगे आप लोग। यस सर। Yes, sir. देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, आपको बोलेगा कि वेरीफाई दैट √3, 2√3, 3√3 इज इन एपी। ये सबसे पहला रहेगा। उसके बाद बोलेगा कि एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म। मतलब सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में है तो उसके बाद का नेक्स्ट 3 टर्म आपको लिख के बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करेंगे। मान लो वेरीफाई अगर करते हो तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गया, √3। √3। अगर मान लो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2√3 में से माइनस करेंगे क्या, √3। √3 होगा कितना आ रहा है, सर √3 √3 आ रहा है ना। सर 2 आएगा। 2√3 में से अगर √3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, √3। 2 थोड़ी आता है, कौन बोला 2 आता है।
2 तो √3 है, उसमें से 1 तो √3 माइनस करोगे, √3 आएगा। उसी तरीके से मान लो, अगर देखो आपको देख के ही समझ में आ गया ना कि सीक्वेंस एपी में है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि 3√3, इसमें से अगर मैं 2√3 भी माइनस करूंगा तो क्या होगा, √3 आएगा ना। हाँ सर। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, √3 आ रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे को पता चल गया, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या बोलोगे, तो गिवन सीक्वेंस यहाँ पे लिख देना कि एज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो एबव सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, ये आप लोग समझ में आ गया ना, एपी में होगा या नहीं होगा, ये तो क्लियर कर लोगे आप लोग। हाँ सर। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। देखो 3 टर्म तक आपको बता दिया, तो नेक्स्ट टर्म लिखने का 2-3 तरीका है। जैसे मान लो मुझे इसका 4th टर्म लिखना है, 4th टर्म, तो 4th टर्म लिखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपको 3rd टर्म मिला है उसमें आप क्या करो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो भी आपको 4th टर्म मिल जाएगा। मतलब 3√3 में अगर मान लो मैं √3 ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4√3। ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लो 4th टर्म अगर मुझे निकालना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा कि 4th टर्म के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म कितना है इसका, √3 प्लस यहाँ पे देखो ये 4 है तो यहाँ पे कितना डी लिखना पड़ेगा, 3 माइनस 3d। 3d लिखना होगा। डी का वैल्यू कितना है, √3, तो ऐसे भी हम लोग निकाल लेंगे, √3 प्लस 3√3 मिलके क्या हो गया, 4√3। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है, देखो अगर आपको देखो नेक्स्ट सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म बोला है ना, तो आप ऐड कर करके निकाल लोगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा नेक्स्ट 3 टर्म नहीं बोलेगा ना, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मुझे 5th टर्म निकालना है, तो 5th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे, क्या हो गया, √3, और यहाँ पे कितना डी लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, सर 4d। 4ds, 4√3 लिखना पड़ेगा। तो इसको ऐड करोगे क्या हो गया, 4√3 प्लस √3 मिलकर क्या हो गया, 5√3। 5√3। 6th टर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे, सर ए प्लस सर a प्लस √3 प्लस 5d। हाँ, √3 प्लस 5, क्या हो गया ये, 6√3। ये हो गया इसका नेक्स्ट 3 टर्म। क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। हाँ सर। यस सर। अभी आप लोग वेरीफाई करके बताओगे, वेरीफाई a 2a प्लस 1 3a प्लस 2 4a प्लस 3 इज इन AP, और अगर है देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म। सबसे पहले बताओ कि ये AP में है या नहीं है, कैसे वेरीफाई करेंगे? सर है 2a प्लस 1 माइनस a करने से। इसका देखो फर्स्ट टर्म आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है इसका तो a दिया है। कॉमन डिफरेंस देखो तो मिल रहा है क्या, d का वैल्यू, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, मतलब 2a प्लस 1 माइनस a कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस देखो तो 2a में से a जाएगा, क्या मिलेगा, a प्लस 1। ठीक है, अभी a प्लस इसको भी 1 चेक करो, इन दोनों को भी माइनस करके चेक करो। सर a प्लस 1 ही आएगा। प्लस 2 माइनस 2a, देखो ब्रैकेट डाल देना, प्लस 1, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 2 माइनस 2a माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3a में से 2a गया तो a, और 2 में से 1 गया, क्या हो गया, प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, इसका मतलब क्या हो गया, सो एबव सीक्वेंस इज इन AP। क्लियर हुआ? बोलो। हाँ सर। अभी देखो इसका नेक्स्ट कितना टर्म तक आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, आपको 5th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, 6th टर्म और 7th टर्म। तो 5th टर्म कैसे निकालोगे बताओ? 5th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है इसका
ए सर ए प्लस प्लस, बी यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 पे क्या हो जाएगा 4 इंटू सर फोर डी का ए वैल्यू वन, ए 4a प्लस, plus 1 1। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया ए प्लस 4a प्लस 1, कितना हो गया देखो तो, ए प्लस 4a क्या हो गया 5a प्लस, इस तरीके से इसका नेक्स्ट वाला निकाल लोगे आप लोग, हाँ सर, सिक्स्थ वाला निकाल लोगे ना, हाँ सर, हाँ कितना आएगा सर। बताओ। a plus 5 a plus 1। 6a प्लस 1 आएगा क्या देखो तो, 6a प्लस 6 1 आया, प्लस यहाँ पे a प्लस क्या करोगे 5 इंटू ए प्लस 1 करोगे, इसको सॉल्व कर लेना है, a प्लस 5a प्लस 1, 5a और a मिलके 6a हो जाएगा प्लस 1। नेक्स्ट वाला टर्म आप लोग सॉल्व करके देख लेना, 7a प्लस 1 है। 7 प्लस 1। हाँ समझ में आ रहा है ये, हाँ सर, ठीक है। चलो अभी मान लो एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, आपको फाइंड द 10th and 18th term of AP 1, 4, 7 and 10, ये बताओ तो आप लोग मुझे 10th और 18th टर्म बताना। सर 28 होगा ये 10। 10th टर्म बताना है, 10th, हाँ सर 28। ओके, सर ए 1852 होगा। ओके, तो सही है। हाँ सही है। हुआ सबका, बना या नहीं हुआ। देखो यहाँ पे इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कितना है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो अगर आपको ऑलरेडी बता दिया ना एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस बार बार करने का दरकार नहीं है, इसमें से इसको माइनस करोगे मिल जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। अभी मुझे बोला था कि 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या होगा यहाँ पे कितना डी होगा 9d, 9 का 9 वैल्यू 9 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया 3, कितना हो गया 27 प्लस 1 28। दूसरा बोला था 18th टर्म बताओ, तो 18th टर्म के लिए क्या करेंगे, a प्लस 17 भी कर देंगे, 1 प्लस 17 इंटू 3, 51 प्लस 1 50। क्लियर हुआ आप लोग को। हाँ सर। हाँ ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, फाइंड 12th टर्म of 16, 9, 2 minus 5 of 80 this। ध्यान से बनाना, 12th टर्म बताना है। सर -51 माइनस 61, 61। यस हाँ सही।
वाह, यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, और कॉमन डिफरेंस ऑलवेज याद रखना कि बाद वाले में से ये वाला माइनस करते हैं, मतलब 9 माइनस 16, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस का 7। मुझे निकालना है a का 12, तो ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म a प्लस क्या होगा यहाँ पे 11 इंटू डी, ए हो गया 16 प्लस 11 इंटू माइनस का 7, ये क्या हो गया 16 इंटू माइनस का 77, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 16। क्लियर हुआ आप लोग को? Yes, बोलो। sir. ठीक है, चलो एक पॉइंट समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो मैंने एक नंबर दिया 2 4 6 8 10, ऐसा करके एक नंबर दे दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहले तो बताओ कि ऊपर वाला टर्म एपी में है या नहीं है? है सर। सर है। Yes, sir. एपी में सेम है। अगर मान लो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि इज 10 is 10 a term of above AP? अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता कि जो 10 है क्या ऊपर वाले AP का टर्म है क्या, तो आपको तो हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि 10 है, लेकिन अगर मान लो मुझे पता करना होता तो मैं कैसे इसको पता करता? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, फिर आप लोग समझ जाओ। तो देखो मुझे पता है कि ये वाला टर्म एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए का वैल्यू कितना है बताओ 2, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2। ठीक है, अगर आपसे कुछ भी पूछता है, जैसे बोल रहा है कि बताओ कि ये जो 10 है इसका एपी का टर्म है या नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आप मान लेना है कि जो 10 है वो nth टर्म है। हम लोग मान लेंगे कि लेट 10 बी द nth टर्म ऑफ एपी। हम मान लेंगे कि वो क्या है nth टर्म एपी का है, और हम लोग वहां से फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे मान लो an इक्वल टू क्या जानते हो आप, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हो ना। nth टर्म क्या आपने एज्यूम किया है 10 को, तो यहाँ पे 10 डाल दो। a का वैल्यू आपको पता है कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे भी 2 पुट करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ 10 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 को नीचे लेके चले जाओ, n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 8/2, ये कट जाएगा कितना आया 4, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना मिला देखो तो, n माइनस 1 इक्वल टू 4 है, तो n का वैल्यू क्या मिला 5. 5. 5। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर n का वैल्यू अगर एक मान लो इंटीजर आता है, मतलब जिसमें डेसिमल नहीं आता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या इसका मतलब जो 10 है वो क्या है इस एपी का पार्ट है। देखो यहाँ पे 10 आ रहा है ना, 10 कौन सा टर्म था फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। वही अगर मान लो इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन होता सेम सीक्वेंस होता, अगर आपसे पूछता कि इज 11 अ टर्म ऑफ एपी, क्या 11 जो है इस एपी का टर्म होगा, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को देखो पता है कि ए का वैल्यू तो 2 है, कॉमन डिफरेंस भी मेरे को 2 मिला, हम लोग मान लेंगे कि लेट 11 क्या है इज nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी का nth टर्म है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, पुट कर देंगे वही an इक्वल टू क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पे 11 पुट कर देते हैं, a क्या हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे भी 2 पुट कर देंगे, ये इधर आ जाएगा 11 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो गया 9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 2 को नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा 9/2 इक्वल टू n माइनस 1, 9/2 मतलब 4.5, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा देखो, तो ये इधर आएगा तो क्या हो गया 4.5 प्लस 1, n का वैल्यू कितना आया 5.5.
5.5. 5.5. हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि n जो है आप सिंपली बोलोगे, यहाँ से ऊपर में लिख दे रहा हूँ, आप बोलोगे कि एज n इज नॉट नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, सो यहाँ पे लिख दो, सो 11 इज नॉट अ टर्म ऑफ 8। समझ में आया आप लोग को? मतलब क्या है कि अगर आपको बताना है कि वो उसका टर्म है या नहीं है, तो आप उसको nth टर्म मान के n का वैल्यू निकालोगे। अगर n का वैल्यू अगर मान लो नेचुरल नंबर आया, तो वो उसका क्या होगा, एपी का टर्म होगा, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, वो एपी का टर्म नहीं होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। सर Yes, अगर sir. उसका आंसर पॉइंट में नहीं है, तो वो एपी का टर्म है। अगर पॉइंट में नहीं आया तो एपी का टर्म है, अगर पॉइंट में आ गया तो वो एपी का टर्म नहीं है। सर ऐसे भी अगर देख सकते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स होता है। क्या काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब वही हो गया। चलो जैसे एक एग्जांपल, एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, अभी आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ। जैसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इज -150 a term of AP 11 8 5 2 डॉट डॉट। क्या -150 इसका टर्म है या नहीं, बताओ। सर नहीं है टर्म। नहीं है पक्का? पॉइंट में तो आ रहे हैं सर। हाँ, पॉइंट में आ रहा तो नहीं होगा, सिंपल सा बात है। देखो, इसका जो एपी दिया हुआ है, आप लोग लिख देना कि गिवन एपी इज, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए का वैल्यू कितना है 11, और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस -3. 11 -3। सर कुछ अभी हम लोग मान लेंगे कि लेट कर देते हैं कि -150 क्या है, इज nth टर्म ऑफ एपी। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू हो गया माइनस का 150, ए का जगह पे 11 लिखेंगे, और एन माइनस वन, और डी के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का 3। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 150 माइनस का 11, दैट इज इक्वल टू, देखो ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, माइनस एन माइनस वन इंटू 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, इसको अगर सॉल्व कर दो तो कितना आएगा बताओ, माइनस का -161। 161 -161. इंटू 3। तो ये देखो माइनस से माइनस कट गया, इस 3 को इधर लेके आओगे, मतलब n माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया, 161/3। सो n इक्वल टू क्या आ गया, 161/3 प्लस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर पॉइंट में आंसर मिलेगा। सर डेसिमल में मिलेगा। दरकार नहीं है पॉइंट पे करने का, 164/3 आएगा ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो आप देखो डेसिमल में पूरा ले जाने का दरकार नहीं, आपको समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है। वो डेसिमल में आएगा तो आप लोग बोलोगे कि एज n is not natural number, so -150 is not term of above thing। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. हाँ, तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि बताओ वो उसका टर्म है या नहीं है। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये पूछेगा, आपको बोलेगा कि हाउ मेनी टर्म
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 6, 10, 14, 18 डॉट 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 178। यहाँ पे आपको बोलेगा कि बताओ इसमें कितना टर्म्स है। तो सिंपली देखो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे n का वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो इसने आपको nth टर्म बता दिया है ना, लास्ट वाला टर्म बता देना मतलब क्या बता दिया आपको, nth टर्म बता दिया। ये जो सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म कितना है आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ 4. 4, ठीक है। और nth टर्म कितना दिया हुआ है, nth टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म, ये क्या दिया हुआ है 178। तो हम 178. लोग हाँ, तो हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि an इक्वल टू क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है। an का वैल्यू हो गया 178, a का वैल्यू क्या हो गया 6, n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या हो गया 4। इसको इधर लेके जाओ, 178 माइनस 6 कितना आ गया ये 172, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 4 नीचे आएगा 172 बाई 4, 4 से कट जाएगा ये, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स 16 और 12 में मतलब 3 टाइम। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या होगा, ये n माइनस 1 आया ना, तो n का वैल्यू क्या हो गया 43 प्लस 1, इसका मतलब n का वैल्यू क्या बेटा सर 44 इक्वल टू n। तो आया 44, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कितना टर्म है बताओ 44. यस, सो 44 टर्म्स आर देयर इन एबव। समझ में आया कैसे निकालोगे कितना टर्म्स है, क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. ठीक है, आप लोग मुझे ये निकाल के बताना, नंबर फाइंड नंबर ऑफ टर्म, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। फाइव, 9, 13, 17 डॉट डॉट 18, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। और देखो एक और टाइप का क्वेश्चन लास्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक ऐसा एक क्वेश्चन आता है, सर आपको लास्ट बोलेगा वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ ये दिखा दो। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट में क्या क्यों था सर? 41 में 81 क्वेश्चन मार्क्स, सर मैसेज इसको वाला साइन था। फाइंड, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 7, 10, 13, 184, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है इसमें 8 टर्म तो निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है? सर मतलब पीछे से 8 टर्म निकालना है। यस, तो इसको बनाने के लिए देखो एक अलग एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आप लोगों को अलग फॉर्मूला नहीं पता करना है। मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग सिंपली वैसे बनाओगे। आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन इस तरीके से, आप क्या करोगे, इस AP को उल्टा लिख लेना, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लिखना कि री राइटिंग द AP इन रिवर्स ऑर्डर। हम लोग सबसे पहले अगर मुझे उल्टा निकालना है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो क्या मिलेगा 184 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या आएगा ये 13 आएगा, फिर क्या मिलेगा आपको 10, लास्ट में क्या मिलेगा 7। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा अभी इसका फर्स्ट टर्म कितना है, ये जो AP लिखा है इसका फर्स्ट टर्म कितना है 184। 180। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, किसी भी बाद Sir, वाले 3 को होगा. -3 होगा, यही गलती होगा। देखो बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं ना, मतलब 10 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -3, या फिर आप 7 में से भी 10 को माइनस करके देखो क्या मिलेगा आपको -3। -3. समझ में? हाँ, सीधा लिखने के टाइम पे Yes, 3 आ sir. रहा था, जब उल्टा लिखेंगे तो -3 आएगा। अभी मुझे कौन सा टर्म निकालना है 8th टर्म, तो हम लोग 8th टर्म कैसे निकालेंगे बताओ।
हमको क्या करना पड़ेगा, a प्लस a plus n minus 1 7 70 होगा ना, 8 माइनस 1 70 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये हो गया 184 प्लस 7 इंटू डी की जगह पे क्या आ गया -2, ये हो गया 184 माइनस 21, माइनस कर दो क्या हो गया, यहाँ पे 3 आया 160। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, सर ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए हमारा होमवर्क। हाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा हूँ। from end of AP 11th टर्म फ्रॉम एंड भी बोल सकते हैं या फिर फ्रॉम लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, AP दिया हुआ था 10 7 4 62। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। इसके अलावा यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो? No, No, sir. sir. सुनाई दे रहा है अभी आप लोग को? Yes, sir. हाँ वो थोड़ा Yes, नेट sir. का कुछ होमवर्क है, मैं होमवर्क आप लोग को लिख दे रहा हूँ, वो आप लोग होमवर्क आप लोग को करना है। ठीक है, आप लोग के बुक का है, देखो आप लोग को एनसीईआरटी का ये जो होमवर्क दिया है ये तो करना ही है। इसके अलावा एनसीईआरटी का 5.1 का आप लोग को करना है, एक्सरसाइज नंबर 2 3 4 ये सारा बन जाएगा आप लोगों से। इसके बाद आप लोग को बनाना है 5.2 का 1 2 3 भी कर सकते हो। इसके बाद 4 5 6 ठीक है, इतना आप लोग करके रखना। ठीक है, इतना बहुत है, इतना आप लोग बनाना, फिर और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, Okay, sir. यस सर। हाँ Yes, sir. सर वो ठीक। क्वेश्चन था ना कौन सा क्वेश्चन? जो दिया था वो अच्छा क्वेश्चन एक था, एक मिनट, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था बताओ तो सुनील। समझ में आया। समझ में आया ही नहीं। यस सर। देखो एक क्वेश्चन ये था कि आपको क्वेश्चन ट्रिगो का मैम कराई थी, उसी का है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया है और बोल रहा है कि वेरीफाई दैट cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यही वाला ना, यही वाला ना समीर, कहाँ गए? यस सर। हाँ तो इसमें सिंपली Yes, देखो sir. आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू बताया गया है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू था वो यहाँ पे सिंपली a और b के जगह पे 60 डिग्री पुट कर दो। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, cos 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। उसी तरीके से अगर राइट हैंड साइड में जो है उसको भी अगर 1 प्रूफ कर दोगे तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो वहां पे क्या है, cos a है cos b प्लस साइन a और साइन b। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट कर दो। cos इसका मतलब आपको cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, यहाँ पे बस पुट कर दो। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 0. cos 60 जीरो कब से हो गया, याद नहीं है आप लोग? Sir, 1/2. यस 1/2, ये भी 1/2 होगा। साइन 60 √3/2, ये भी क्या हो गया, √3/2। तो ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया, देखो √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो गया 2 × 2 4। इन दोनों को ऐड करोगे क्या हो गया 4 1 + 3 4/4, ये हो गया 1।
देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला जो cos a माइनस बी होता है वो इक्वल किसके होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। समझ में आया समीर? मतलब ये हाँ, नहीं, ये आवाज तुम्हारा कट रहा है, तो मुझे कॉल करो, मैं तुमको समझा सर दूंगा। सर ये जो वैल्यू दिया रहता है चीजों का, ये सब क्या है सर, मतलब समझ नहीं आता है। ये क्या ये कब वैल्यू कहाँ क्या से है, हाँ वही सर। इसको कैसे निकलता है ये नहीं बताई मैंने। हाँ सर, वो मतलब कुछ रूट लगा के, मतलब ऐसे लगा, हाँ, मतलब कि वो रीजन था ऐसे। आवाज नहीं, ठीक है, जब मैं आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तो उस समय फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो अभी के लिए रहने देते हैं। हाँ? Bye, sir. Thank you, sir. बाय।